हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। और जिसने ये कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उसे करके दिखाना है और मेहनत इतनी करनी है कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा ये तो तेरा हक है। हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लाभ एवं हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो कि लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसी पैटर्न पे मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए मेरे दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों नवीन एक पंखा 2550 रुपए में बेचा जिससे 15% की हानि हुई। ठीक है, 15 कितने में बेचा? 2550 रुपए में। इससे 15% की हानि हुई। उसे पंखा कितने में बेचना चाहिए कि 20% का उसे लाभ हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक लेवल से ऐसे इसी में टेस्ट होता है। एक पंखा है, उसने कितने में बेचा दोस्तों? 2550 रुपए में। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या है? विक्रय मूल्य है। बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, जिससे 15% की हानि हुई। अब दोस्तों हमेशा कोई भी मूल्य है 100% माना जाता है, लेकिन हमें प्रश्न के हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये मूल्य टोटल कितना है दोस्तों? हमेशा 100% माना जाता है। अब प्रश्न कह रहा है कि 100% तो है अपने आप में ये, लेकिन जो 100% क्या माना जाता है? हमेशा क्रय मूल्य को 100% माना जाता है। ठीक है, जिस पर मैंने कोई वस्तु खरीदी तो मैंने 100% मूल्य पर वो वस्तु खरीदी। अब मैं उसको कितने परसेंट पे आगे बेचता हूं, कितने परसेंट पे मेरे पास रखता हूं दोस्तों, वह मैटर करता है। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि जिससे 15% की हानि हुई। नवीन ने ये कोई पंखा है दोस्तों, एक्स रुपए में इसने खरीदा था। ठीक है, यानी एक्स का मतलब है 100% रुपए पे उसने खरीदा था। अब उसने क्या किया कि 2550 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 2550 रुपए में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2550 रुपए में उसने बेच दिया, तो इसको 15% की हानि हो गई। ठीक है भैया, 15% की हानि हो गई। तो अब 100% से ये 85 पर बेचेगा, जब भी तो इसको 15% हानि होगी दोस्तों। 100% से लेकर वो 85% पर ही बेचेगा इसको, जब भी तो इसको 15% की हानि होगी, क्योंकि 100 में खरीदा था, 85 में बेच रहा है ये। ठीक है, तो अब जो 85 में बेचा था वो प्राइस कितनी है? 2550 रुपए। कह रहा है कि 2550 रुपए में बेचने पर ही 15% हानि हुई है। तो अब ये 85% में इसको बेचता है, जो कि किसके बराबर है? 2550 के। अब क्या कर रहा है? उसे पंखा कितने में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो? भाई 100% में उसने खरीदा। ठीक है, अब 120% पे अगर उसको बेचेगा दोस्तों, तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 100 रुपए में खरीद रहा है, 20% पे उसको बेच रहा है दोस्तों। तो 20% लाभ सीधा सीधा हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 120% कैसे निकाल पाते हैं। 85% हमारे पास दिया हुआ है इतना, तो अब 1% में कैसे निकालूंगा? ये 85 को इसके नीचे रख देते हैं दोस्तों, यहां पर 85 रख दिया है। ठीक है, अब कितना निकालना है? 120% निकालना है। दोनों तरफ इसके गुणा हो जाएगा कितना? 120%। ठीक है, यह हमारी टोटल 20% की जो लाभ वाली वैल्यू है दोस्तों आ जाएगी। इससे निकालते हैं 17 5 85 और 5 से काट लेते हैं इसको। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इतने बार कट जाएगा। अब 17 से शायद ये कट रहा होगा। 17 एकम 17, 17 दूना 17 एकम 17। ठीक है, अब बच गए कितने? 5 और 3 8, 17 5 85। 150 बार कट जाएगा दोस्तों 17 से। 150 गुणा 24 करेंगे दोस्तों, 150 गुणा 24 कर देते हैं मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 15 चौकू 60। ठीक है, 15 दूना 30, 30 और 6 36। तो ये कितने में बेचना चाहिए दोस्तों इसको? 3600 रुपए में। ठीक है, कितने में बेचना चाहिए? 3600 रुपए में। अगर इसको बेचेगा तो इस पर पंखे पर क्या हो जाएगा? 20% का इसको लाभ हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितने पर लाभ हो जाएगा? 3600 पर इसको 20% का लाभ हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको कि नवीन ने एक पंखा 2550 रुपए में बेचा जिससे 15% की हानि हुई। उसे पंखा इतने में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 25% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम क्या करते हैं कि जो हमारा 2550 रुपए है, 15% की हमने वैल्यू निकाल ली। 85% बराबर हमारे पास दिया हुआ है। 120% निकालना है, क्योंकि 100 रुपए में खरीदा था, 120 पे बेचेगा जब भी तो 20% का लाभ होगा उसको। तो इसने बेच दिया, तो हमारे पास टोटल मूल्य आ गया दोस्तों 3600 रुपए। सोल्व करने के बाद में अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, क्या कहता है आपका अगला प्रश्न। दोस्तों दो कुर्सियों का मूल्य 900 रुपए है। ठीक है, 900 रुपए प्रत्येक कुर्सी का मूल्य है। यदि एक कुर्सी पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी कुर्सी पर 20% की हानि होती है, तो इस व्यापार में कितने की हानि या लाभ होगा दोस्तों?
एक व्यापारी है दोस्तों, उसने 900 रुपए की कुछ वस्तुएं खरीदी। अब दोस्तों एक जो कुर्सी है दोस्तों, वस्तु नहीं है दोस्तों, कुर्सी है, एक कुर्सी पर तो उसको क्या करता है 20% का लाभ होता है और एक कुर्सी पर उसको 20% की हानि होती है। आइए मेरे दोस्तों पहले 20% निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो लाभ होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 900 रुपए की वस्तु उसने खरीदी, 20% का लाभ, 900 का 20% हम निकालेंगे दोस्तों, तो 20 पंजे 1/5 हो जाएगा। 20% कितना होता है 1/5, तो हम 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अंटे 40, 180 रुपए। 900 का 20% कितना होता है दोस्तों 180 रुपए। अब दोस्तों 900 पर लाभ हो रहा है 180 रुपए का, तो ये टोटल कितने की बेचेगा 1080 रुपए। अगर ये दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों तो 1080 आएगा। एक कुर्सी को वह 1080 रुपए में बेचेगा, जिसको उसने 900 रुपए में खरीदी थी, तब भी उसको कितना होगा 20% का लाभ होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब पहली कुर्सी को तो इसने कितने में बेचा 1080 रुपए में, जिस पर इसको क्या हुआ था लाभ हुआ था कितने का 20% का। अब हानि की बात करें, एक कुर्सी थी 900 रुपए की, जिस पर इसको क्या है 20% की हानि हुई, ठीक है। कितने होते हैं 20%, हमने निकाला है 20% 180 रुपए, तो 900 में से 180 घटा देंगे तो 720 हमारे पास आ गए हैं दोस्तों, 720 रुपए में। और दूसरी कुर्सी जो बेची इसने कितने में बेची दोस्तों 720 रुपए में, ठीक है। दो कुर्सियां इसने खरीदी, एक को तो इसने 20% लाभ पर बेचा 180 रुपए में, एक को 20% हानि पर बेचा 720 रुपए में। टोटल दोनों कुर्सियां कितने की बेची इसने 0, 8, 0 और 1, 8 और ये 1800। दोस्तों इसने कितने में बेची दोनों कुर्सियां 1800 रुपए में, और खरीदी कितने में थी दोस्तों 900 रुपए की एक एक कुर्सी खरीदी थी, तो यानी कि 900 900 1800। तो मतलब क्या हुआ कि इसने 1800 में कुर्सी दोनों खरीदी है और 1800 में ही इसने कुर्सी बेच दी है। तो दोस्तों ना तो इसको लाभ हुआ है ना इसको हानि हुई है, नील बटा नील हमारे काम रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इनको ना तो लाभ हुआ है ना इनको हानि हुई है। इन्होंने क्या किया है कि दोनों जो कुर्सियां है 900 रुपए में खरीदी है, लेकिन 20% लाभ और 20% हानि पर बेचने पर भी इनको टोटल जो 1800 रुपए मिले हैं बेचने पर और खरीदने पर, इन्होंने 1800 रुपए खर्च किए थे, तो दोस्तों 1800 में ही खरीदी 1800 में बेच दी, ना तो इनको लाभ हुआ ना इनको हानि हुई। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं किस प्रकार से अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं एक ट्रिक वाइज बताता हूं। यदि कोई आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको हानि प्रतीत हो या फिर लाभ प्रतीत हो, ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। हिमांशु ने 2 स्कूटर प्रत्येक को 19,500 रुपए में बेचे। यदि एक स्कूटर पर 10% का लाभ तथा दूसरे स्कूटर पर 10% की हानि हो, ठीक है दोस्तों, दोनों सेम डिजिट है, 10% का ही लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, लेकिन किस पर क्या दिया हुआ हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों x²/100। दोस्तों आप कहते हो कि ट्रिक नहीं बताते हो, कुछ प्रश्न है जो जिन पर ट्रिक अच्छी तरीके से बैठती है दोस्तों, 2 मिनट के क्वेश्चन 2 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं, वही मैं ट्रिक से बताता हूं। तो ये क्वेश्चन है ट्रिक का क्वेश्चन है। x का मान क्या है जो कि हमारे पास 2 बार दिया हुआ है, जिसमें x% लाभ और x% हानि रहती है, ठीक है। तो x²/100, x कितना है 10 गुणा 10, x² है बटे 100, तो 0 से दोनों 0 कट जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1%। जो आएगा दोस्तों वो हानि आएगा, क्या आएगा दोस्तों हानि % आएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं तीनों ही प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस प्रश्न में क्या था दोस्तों, एक ट्रिक ये है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, x²/100, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न थे दोस्तों। आशा करता हूं अच्छे से आपको बेसिक से लेकर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।